इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमएस बिट्टा, वो इस समय आप देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं। शहीद विनय नरवाल के घर पर पहुंचे हैं सांत्वना देने। हम आपको बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है उसमें हमारे देश के कुल 26 से 27 जो भारतीय थे वो शहीद हो जाते हैं। और आज आप देख सकते हैं सांत्वना व्यक्त करने इस समय एमएस बिट्टा जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस समय करनाल उनके घर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सांत्वना देने इस समय आप देख सकते हैं उनके घर पर पहुंचे हैं शहीद विनय नरवाल जो इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट ड्यूटी दे रहे थे। आप देख सकते हैं इस समय एमएस बिट्टा इस समय उनके घर पर सांत्वना देने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के सेक्टर 7 से इस समय आप देख सकते हैं जहां पर एमएस बिट्टा इस समय पहुंचे हैं शहीद विनय नरवाल के घर पर, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले एमएस बिट्टा इस समय आप देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे लगातार आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी बयान एमएस बिट्टा के आपको देखने को सुनने को मिलते हैं। और इस समय करनाल आप देख सकते हैं इस समय एमएस बिट्टा शहीद विनय नरवाल के जो घर हैं वो पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से और करनाल के सेक्टर 7 से इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं एमएस बिट्टा इस समय घर पहुंचे हैं शहीद विनय नरवाल के घर। नहीं देखो, लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी कहीं ना कहीं देखो चूक है। जब इतना श्रद्धालु आ रहा है, इतने मत्था टेकने आ रहे हैं, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, तो सुरक्षा तो इंतज़ाम होना चाहिए। नहीं वो आती है, पर लोकल जो इंटेलिजेंस होती है, लोकल इंटेलिजेंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि हमें इतनी फौज चाहिए, इतनी बीएसएफ चाहिए, वो तो मिलेगी ना, फिर वो तो देनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर दोबारा, क्योंकि पुलवामा घटना में भी ऐसी चीज़ें उठी, इस पर ध्यान देनी चाहिए। ये समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे शहीद विनय नरवाल की जो रस्म क्रिया है वो भी 4 तारीख को करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम जो अम्बेडकर चौक पर है वहाँ पर होनी है। और इस समय आप देख सकते हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमेशा जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद करते रहते हैं, आप देख सकते हैं एमएस बिट्टा वो इस समय उनके घर पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कड़ा सुरक्षा पहरा, क्योंकि उनको स्पेशल सिक्योरिटी जो है मिली हुई है। और इस समय एमएस बिट्टा शहीद विनय नरवाल के घर पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं रोज़ाना विनय नरवाल जी के घर उनके परिवार से मिलने, उनको सांत्वना व्यक्त करने पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 7 से इस समय आप देख सकते हैं। हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे पिता समान को शहीद किया, वही एजेंट पंजाब के खालिस्तान का नारा देके पंजाब में बैठे हैं। मरते पाकिस्तान में है जी महल सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजवड़, हजारों बेगुनाहों के कातिल मरते वहाँ है, तो क्रियाक्रम उनका पंजाब में होता है। ये कल की बात है, ये हमले से 4 दिन पहले की बात है। और उनको बड़े बड़े धार्मिक लीडर, धर्म के ठेकेदार उनके गले में, उनके परिवार के गलों में परने पहनवा, रुपये पहनाते हैं और कहते हैं ये योद्धे थे। ये आईएसआई के एजेंट नहीं है। अगर ये आईएसआई के एजेंटों ने आके बेगुनाहों का कत्लेआम किया, बहनों के सुहागों को जाड़ा, बच्चों को यतीम किया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, और ये आईएसआई के एजेंट नहीं है। खालिस्तान के नारे देने वाले, दुकानदारी चलाने वाले और पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले कोई बब्बर खालसा नहीं है, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं है, कोई खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नहीं है। नाम इनके खालिस्तान कमांडो फोर्स है और है इनके पीछे आईएसआई। आईएसआई का जो भी व्यक्ति, जहां अभी मोदी जी ने ऐलान किया ना पाकिस्तान वाले पाकिस्तान जाएं, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान आए, पर अगर आईएसआई के एजेंट सरेआम, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के चंद लोग पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान के चैनल चलाते हैं, पंजाब के अंदर पाकिस्तान के चैनल चलाते हैं, मैं उनको साफ तौर पे कहूँगा इन पगड़ियों का अब अपमान करना बंद कर दो। बहुत अपमान। ये सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई, इस देश को आज़ादी लेके दी इस सिख कौम ने, उस सिख कौम को बदनाम ना करो। और मैं सरकार को कहूँगा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे जो आईएसआई के। बिट्टा जी आज परिवार में पहुंचे थे, कुछ परिवार ने आपसे कोई बातें साझा की हो? अगर नहीं, मेरे देखो इस वक्त वो बात सहन करने के, बात करने के काबिल ही नहीं है। हम अफसोस उनसे कर सकते थे, पर जो हरियाणा सरकार ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया है, उन्होंने तो कुछ मांगा नहीं, जो ऐलान किया है हम सरकार का समर्थन करते हैं, उनका शुक्रिया। शुक्रिया। इतना कवि प्रदीप जी का गाना था, कहनी है एक बात यही,
इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। ये पंजाब में अभी आपको बताया यार, 5 दिन पहले 6 दिन पहले की बात है यार, पाकिस्तान में मरते हैं बीमारियों से और भोग इनके वहाँ पड़ते हैं, और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार उनके गले में पड़ने पड़ा। कहो तो इनको तकलीफ होती है, क्यों ना कहें। भारत के साथ गद्दारी नहीं, मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं। पहले 36,000 बेगुनाहों का पंजाब का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। हम फिर वही रट लगा बैठे। किसान आंदोलन होता तो चले जाते दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए। क्या यार, क्या ये मजाक क्या है? सिख कौम की इज्जत की कौम है, उसको क्यों बदनाम करते हो? क्यों सारा सिख समाज इन लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं होता? हिंदू बोलेगा तो फिरका परस्त है, हिंदू बोले तू नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले तू बीजेपी, तो मेरा सरदार भाई को सड़क पे बोलेगा ही नहीं। ये गलत बात है बिल्कुल। मेरे से पूछो मैं कौन हूँ? जिसने गोली मारनी मारे, जिसने 1000 गाली देनी दे, पहले भारतीय फिर सरदार हूँ। जिसने बम चलाने चलाए, पहले भारत पे नाज है मुझे अपने गुरुओं की, गुरु गोविंद सिंह की धरती पे नाज है। यहाँ आते हैं करनाल के अंदर सिमरनजीत सिंह मान भगत सिंह को आतंकवादी कह के चले जाते, और आप पत्रकार उनको कुछ कहते नहीं। पकड़ो उनको उसी वक्त जो भगत सिंह को आतंकवादी, आपकी करनाल की धरती पे आते, ऐसा नहीं। और करनाल के लोगों को हाथ जोड़ के कहूँगा सड़कों पर आए। धन्यवाद। तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा जो है इस समय शहीद विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। को परिवार वालों से तो मैं अफसोस करने आया हूँ, ना तो वो बात करने के काबिल है नहीं। उनसे अब पता तो हमको सब कुछ है क्या हुआ है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि यही है। ये नहीं कहूँगा कि जंग करो, पिए को ले लो। आज वक्त आ चुका है, हालात ऐसे बन चुके हैं, इजराइल की तरह एक सच्चे भारतीय बनो। जैसे इजराइल मुल्क है ना, जब इजराइल की जंग हुई, कई बच्चे हमें खान मार्केट में मिले, स्टूडेंट बच्चे मिले, डॉक्टर बच्चे मिले, कई ऐसे दोस्त मिले जिनके इजराइली दोस्त थे, जर्मनी में रहते थे, पास ही इजराइल था। अपनी दुकानों को खुला छोड़ करके बच्चों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। इजराइल के बच्चों में मेरी आंखों में आंसू थे, और चले गए इजराइल। हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे देश के ऊपर मुसीबत है। इसी तरह आज हिंदुस्तान की अकेली सरकार नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं, आज हिंदुस्तान के हर नौजवान को, हर माँ को, हर बहन को, हर मेरे बुजुर्ग को ये समझ लेना चाहिए कि अब मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। मौत का कफन, कभी नहीं बोला, मौत का कफन बांधने का वक्त आ चुका है। कोई भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फैसला ले, नरेंद्र मोदी जी, वो फैसला पब्लिक के नुकसान का हो या पब्लिक के फायदे का हो, नफ़ा नुकसान नहीं। राष्ट्र प्रथम, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे। जो करना है ऐसा पाकिस्तान का अभिलाष करे, हम रहे या न रहे, पर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक आतंकवाद से मुक्त भारत हो। ऐसे हमारे बच्चे, 4 दिन पहले शादी हुई, मेरी बहन, हमारी बेटी विधवा हो गई, ऐसा ना हमें देखना पड़े। नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर दो, सब सड़कों पे आए और सड़कों पे आके नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दें कि आप जो फैसला लेना लो, हम जिंदा रहें या मरे, हम उस पर तैयार सर 80 घंटे हो गए हैं, हमारा एक सैनिक सरहद पार कर गया था, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं है। सर देखो, हालात इस वक्त ऐसे हैं। उस वक्त अगर उस तरफ अगर बात होगी, एक तरफ जंग की तैयारी है, माहौल बन चुका है, एक तरफ हमने नदी का पानी के लिए फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया है। सरकारें सोचती होंगी इस पर क्या करना है, क्योंकि इस वक्त कोई प्रेशर का वक्त नहीं है। इस वक्त सबसे पहले प्रथम राष्ट्र है, जवान को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी से देते हैं। सरकारें आपस में, BSF उनकी फोर्स आपस में जरूर बातें करें। बिट्टा जी, आपको नहीं चीन ने भी दोनों साइडों से, दोनों बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी है चीन ने। हाँ, चीन के जितने बॉर्डर हमारे साथ भूटान है, जब दूसरे इधर तक। देखो, एक बात आपको स्पष्ट है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और चाइना के साथ आगे हमारा अरुणाचल साइड पे झगड़ा भी हुआ। पंजाब का वो सूरवीर गुरतेज सिंह, जिसने, आपको पता होगा, 15 के 20 चाइनों को अपनी अमृत छकी हुई कृपान से मारा था, राष्ट्र की रक्षा की थी। अंदर से तो चाइना भारत की तरक्की पे खुश नहीं है, ये तो आपको पता है। पर ये मैं सरदार साहब की बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया और इस सवाल की चर्चा होनी चाहिए। आज अमेरिका, आज रशिया, आज इटली, आज फ्रांस, आज ऑस्ट्रेलिया,
सारे देश आज हमारे यूनाइटेड नेशन भी खड़ा है और अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार ने भी बोला है, लेडीज़ है, उसने बोला है कि आतंकवादियों को घसीट के मारना चाहिए। पर सरदार साहब का जो सवाल है, इन चीज़ों को भी हमें सीरियस सबको लेना चाहिए। इसलिए तो कहता हूँ कि देश की जनता सड़कों पे आए। अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि ये है, सड़कों पे आए और मैं बीजेपी का नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी को कहे जो भी फैसला लेना लो, पर भारत हमारा आने वाले टाइम से आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए। अब उन्होंने जैसे सवाल पूछा कि चाइना ने सारी फोर्स बढ़ा दी, एक तरफ हमारे भी फोर्स तैयारी खड़ी है, उधर भी तैयार खड़ी है। वो भी कहते हम अटैक कर सकते हैं, हम बचा के लिए करेंगे, हम अगर करते वो कहते वो कर सकते। तो हमें हर निर्णय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए और देश की जनता सड़कों पे आए, तिरंगे झंडे लेके सड़कों पे आए। जिस तरीके से 26/11 की घटना के बाद जिस जनता का कोई लीडर नहीं था, 2 दिन बाद गेट ऑफ इंडिया में लाखों की जनता आ गई थी और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ हुई, उसी तरह आई। आतंकवाद के खिलाफ नहीं, वो तो लड़ाई जंग है, वो तो जंग लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री को सहयोग दें, उनको पूरा सहयोग दें कि आप जो फैसला करोगे ठीक है। और आने वाले वक्त के अंदर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की जनता को एक दिन फैसला करना होगा। ISI के दफ्तरों में घुस के हाफिज जैसे लोगों को घसीट के लाएंगे कि आपके कारण हमारा पानी भी बंद, आपके कारण हमारी बिजली भी बंद। कल क्या कहा भागवत जी ने, हम पड़ोसी देश के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, और हमारे राष्ट्र के लिए कोई करेगा उसका हम जवाब देंगे। राष्ट्र की रक्षा करना प्रथम है। सर, आपको नहीं लगता कि पहलगाम एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर सुरक्षा में चूक बिल्कुल हुई है? बिल्कुल। देखो, 2 चीज़ें अभी हम सब मीडिया के मेरे भाई, हम सब पब्लिक कश्मीर को फोकस कर रहे हैं। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन के मारे गए, क्यों? कश्मीर के कारण। आपने देखा होगा 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, कश्मीर के कारण हुई। आपने देखा होगा कि ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, जब माँ बाप बच्चे की रोटी कमाने बॉम्बे में जाते थे, ब्लास्ट से उड़ जाते थे, उनकी बॉडी आती थी। जब दिल्ली के अंदर सरोजिनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों ने माँ बाप बच्चों के लिए पटाखे और खिलौने और मिठाई लेने जाते थे, उनकी डेड बॉडी आती थी कश्मीर के कारण। तो आज मैं वही कहूँगा कि आज हमें सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश की, अपनी स्टेट की करनी चाहिए। जैसे हमारा हरियाणा है, गुड़गांव पे फोकस होना चाहिए, महाराष्ट्र है, बॉम्बे को फोकस करना चाहिए, उस पर सुरक्षा करनी चाहिए। आज पब्लिक को भी तो एक इजराइल की तरह फौजी बनना पड़ेगा ना, बगैर वर्दी से फौजी। हम भी तो बगैर वर्दी पे फौजी हैं। सरकार की भी तो चूक है सर। नहीं, देखो, लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी कहीं ना कहीं देखो चूक है। जब इतना श्रद्धालु आ रहा है, इतने मत्था टेकने आ रहे हैं, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, तो सुरक्षा तो इंतजाम होना चाहिए। BSF तो सरकार केंद्र नहीं, वो आती है, पर लोकल जो इंटेलिजेंस होती है, लोकल इंटेलिजेंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि हमें इतनी फौज चाहिए, इतनी BSF चाहिए, वो तो मिलेगी ना, फिर वो तो देनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर दोबारा, क्योंकि पुलवामा घटना में भी ऐसी चीज़ें उठी, इस पर ध्यान देनी चाहिए। दुख है बहुत, इसका मेरे पास जवाब नहीं, इलाज नहीं। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, MS बिट्टा जो है इस समय करनाल से शहीद विनय नरवाल के घर से जो है रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुदीप कादयान भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरह से विनय नरवाल जो हमारे करनाल का बेटा था, इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट था, और आप देख सकते हैं कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है उसमें वो भी शहीद हो जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं MS बिट्टा जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस समय करनाल पहुँचे थे, शहीद विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। MS बिट्टा एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस समय सेक्टर 7 में पहुंचे हैं। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, शहीद विनय नरवाल के घर पर पहुंचे हैं। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल से समय रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं MS बिट्टा। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कड़ा सुरक्षा पहरा उनके साथ जरूर रहता है, क्योंकि हमेशा वे आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ जो है काफ़ी बड़े बड़े बयान जो है उनकी तरफ से हमेशा देखने को मिलते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं MS बिट्टा इस समय करनाल से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं।
इस समय आपने तस्वीरें देखी, करनाल पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस बिट्टा, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए एक बार फिर से कहा कि सरकार को, मोदी सरकार को ऐसे आतंकियों को और उनके आकाओं को सख्त सबक सिखाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय देश को खड़ा होने की जरूरत है। लोग सड़कों पर आ जाएं, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लेकर जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो आवाज जो है देश की एक हो सके। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे, हम आपको बताना चाहेंगे करनाल के सेक्टर 7 में जो शहीद विनय नरवाल हैं उनके घर पर पहुंचे थे सांत्वना देने, परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। ये लाइव तस्वीरें समय आप हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।